टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को मोदी का पहला जवाब। ट्रंप नहीं आएंगे तो मोदी भी नहीं जाएंगे यूएस। कब्रिस्तान पर पार्किंग लॉट क्यों बना रहा ईरान? ट्रंप से इतना डरे हुए क्यों है टिम कुक? बैकफायर कर गई ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर रुख कुछ बदला नजर आ रहा है। एक तरफ उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त भी बताया है। ट्रंप मोदी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वे हमेशा उनके दोस्त रहेंगे, हालांकि कुछ नीतियों से वह खुश नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप की बातों का जवाब देते हुए कहा कि वे उनके भावनात्मक और सकारात्मक बयानों की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत और दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी है। ट्रंप ने हाल ही में एक पोस्ट में कहा कि ऐसा लग रहा है कि भारत और रूस अब चीन के करीब जा रहे हैं। उन्होंने मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की। एससीओ समिट के बाद से ट्रंप भारत को लेकर चिंता जताने लगे हैं। भारत की रूस से तेल खरीद जारी है और अमेरिका के टैरिफ पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस कारण ट्रंप को लग रहा है कि कहीं अमेरिका भारत को खो न दे। यही डर उनके बयानों में भी अब साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र न्यूयॉर्क में 9 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे, जो 27 सितंबर को संबोधन देंगे। पहले जुलाई की सूची में मोदी का नाम 26 सितंबर के लिए था, लेकिन अब बदल दिया गया। ये फैसला अमेरिका के साथ तनाव के बीच आया है। ट्रंप ने मोदी को अच्छा दोस्त कहा, लेकिन भारत पर 50% टैरिफ लगाए, जिसमें रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त है। ट्रंप का 23 सितंबर का भाषण अमेरिका फर्स्ट नीति पर होगा। मोदी के न आने से UNGA में मोदी ट्रंप मुलाकात की उम्मीद खत्म हो गई। फरवरी में दोनों की व्हाइट हाउस में बैठक हुई थी, लेकिन अब दूरी साफ दिख रही है। विशेषज्ञ इसे भारत के कड़े रुख का संकेत मानते हैं। क्वाड शिखर में ट्रंप की अनुपस्थिति और चीन की SCO बैठक में भारत की सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय कहता है कि भारत अमेरिका रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन मोदी का निर्णय स्वतंत्र विदेश नीति दिखाता है। इससे ट्रेड वार्ता प्रभावित हो सकती है, लेकिन भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी। जयशंकर मुद्दों जैसे इजरायल हमास युद्ध, यूक्रेन संकट पर भारत का पक्ष रखेंगे। ये कदम अमेरिका को चेतावनी है कि भारत अपनी हितों पर अडिग रहेगा। कुल मिलाकर ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की मजबूती का प्रतीक है। तो वहीं ईरान की राजधानी तेहरान के बेहिश्त ज़हरा कब्रिस्तान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद हुए नरसंहार की सामूहिक कब्र को पार्किंग लॉट में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ क्रांति विरोधियों को फांसी देकर दफनाया गया था। अनुमान है कि 5000 से 7000 लाशें दफन हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि अगस्त 2025 से काम शुरू हो चुका है। आधा हिस्सा डामर और सीमेंट से ढक दिया गया। ट्रक और सामान दिख रहे हैं। तेहरान के डिप्टी मेयर दाबूत गोदरजी ने कहा, यहाँ क्रांति के शुरुआती दिनों के पाखंडी दफन थे जो बेकार पड़े थे। पार्किंग की जरूरत थी, इसीलिए बनवा रहे हैं। कब्रिस्तान मैनेजर मोहम्मद जावेद ताजिक ने बताया कि इससे लोगों को आसपास के कब्रिस्तान में जगह मिलेगी। जून में ईरान इजरायल युद्ध के शहीदों को यहाँ दफनाने की योजना है, जहाँ 1190 लोग मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने 2024 में कहा कि ईरान सबूत मिटा रहा है। एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी की शाहीन नासिरी की रिसर्च बताती है कि कब्रें जानबूझकर अपवित्र की गई, पेड़ सुखाए गए। परिवार अब भी अपनों की तलाश कर रहे हैं, न्याय चाहते हैं। वकील मोहसेन बोरहानी ने इसे अनैतिक और गैरकानूनी बताया। साफ नहीं कि अस्थियां हटाई गई या नहीं। 1988 के नरसंहार में भी ऐसा हुआ था। ये विनाश का अंतिम चरण लगता है, जो सच्चाई छिपाने की कोशिश है। वहीं हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में टेक्नोलॉजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के CEO के साथ डिनर का आयोजन किया। इस डिनर में एप्पल के CEO टिम कुक भी शामिल हुए। सोशल मीडिया पर टिम कुक और ट्रंप की एक छोटी क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इस क्लिप में टिम कुक केवल 2 मिनट के बातचीत में ट्रंप को करीब 8 बार धन्यवाद कहते नजर आते हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, टिम कुक ने 2 मिनट से भी कम में 8 बार धन्यवाद कहा। अविश्वसनीय। टिम कुक की इस बातचीत में अमेरिका में एप्पल के $60 करोड़ के निवेश की योजना का खुलासा भी करते हैं। उन्होंने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की भी तारीफ की। इस वीडियो को लेकर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
किसी ने कहा कि ये व्यवहार डर या बेचैनी का दिख रहा है, तो कुछ ने माहौल को घुटन भरा और नाटकीय बताया। इस डिनर में अन्य बड़ी हस्तियां भी मौजूद थीं, जैसे मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, सुंदर पिचाई और सत्य नडेला। तो वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के 7 महीने बाद नौकरी बाजार कमजोर हो गया है। अगस्त में सिर्फ 22,000 नई नौकरियां ही बनी, जो उम्मीद से बहुत कम है। बेरोजगारी दर भी बढ़कर 4.3% हो गई है, जो पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा है। ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर टैरिफ लगाए थे, जिससे फैक्ट्रियों और निर्माण क्षेत्र में नौकरियों में गिरावट आई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 42,000 और कंस्ट्रक्शन में 8,000 नौकरियां चली गईं। तेल और गैस सेक्टर में भी 12,000 नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। ट्रंप ने पहले वादा किया था कि महंगाई घटेगी और बिजली सस्ती होगी, लेकिन अब महंगाई बढ़कर 2.7% हो गई है और बिजली की कीमतें 4.6% तक बढ़ गई हैं। उनकी टैरिफ नीति की वजह से वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। ब्लैक समुदाय की बेरोजगारी दर भी 7.5% पहुंच गई है। ट्रंप की आप्रवासन नीति से श्रमिकों की कमी हो गई है, जिससे हालात और बिगड़े हैं। डेमोक्रेट्स नेता ने ट्रंप की नीतियों को अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक बताया है, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह सिर्फ एक अस्थायी गिरावट है। यानी कि देखा जाए तो ट्रंप की टैरिफ नीति अब अमेरिका के लोगों पर ही, यानी कि अमेरिका के लिए ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।